के शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ है। डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस और मेजर जनरल वी.के. दत्ता रक्षा विशेषज्ञ। के शर्मा जी, ये बताइए कि आप माहौल क्यों बना रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के? ले आइए ना, अब तो पूरा हर विपक्षी पार्टी भी कह रही है, आप ले आइए, बस बोलिए मत। नहीं तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं पन्ना जी, इसमें कहाँ कमी है। हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और पूरे भारत में समझता हूँ 140 करोड़ जो भारतीय हैं उन सबकी मानसिकता है कि जो पीओके कांग्रेस ने के जो पाप हैं जिसके कारण से भारत का ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में गया और जो नेहरू के पाप थे उसकी पाप की भरपाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। वो पीओके हमारे पास आना ही चाहिए, ये तो हमारा संकल्प भी है, संसद से प्रस्तावित जो है प्रस्ताव भी है, उसमें हम कब पीछे रहे। लेकिन उसके लिए देश काल परिस्थिति बनती है और उसको बनाने की पूरी कोशिश है। ये तो दे के भूल गए, इन्होंने जिस तरह से चीन को दे दिया 4500 हेक्टेयर जमीन जो है चीन को दे दिया, वैसे इन्होंने पीओके को भी दे दिया था। तो 60 साल तक तो किसी की लाने की किसी ने सोच तक नहीं बनाई। ये दावा तो हमने ही किया और हमारे से ही इस देश की अपेक्षा है और इसे पूरा भी हम ही करेंगे। कांग्रेस से ये सोच नहीं बन सकती, कोई नहीं मानता। देश का 90% पानी सिंधु समझौते का वो पाकिस्तान को दे दिया जो भारतीयों का था। तो ये तो पाकिस्तान परस्त ये सारे गुनाह कांग्रेस पार्टी के हैं। इन गुनाहों को हम अब सही कर रहे हैं। ये गुनाह किसी व्यक्तियों के साथ नहीं, पूरे देश के प्रति कांग्रेस का गुनाह है। पर कांग्रेस का तो ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाने की जगह इसी बार ले आते ना आप, जो 6 मई को शुरू किया था, इस बार बस पीओके लाके ही रुके क्यों? ऐसा है पद्मजा जी, जिनको चिड़िया मारना का भी जिनके पास ताकत नहीं थी ना, वो तो बड़े बड़े बोल बोलेंगे, बतौलेबाजी तो करेंगे, क्योंकि वो चिड़िया तक नहीं मार सकते। 26/11 के बाद पूरे देश ने देखा ना, 200 लोगों की बॉम्बे में हत्या हो गई रेल कांड में, रेल बम ब्लास्ट में, सीरियल ब्लास्ट में। इसके बाद भी जो है इनके मुंह में दही जमी रही ना। 10 साल के अंदर कितने हजार लोगों की हत्याएं आतंकवादियों ने किया। इस देश में कोई शहर नहीं बचा था जहां आतंकियों के बम नहीं फटते थे। क्या किया कांग्रेस ने? तो वो आज इस बात को इसलिए बोलेगी क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किस तरह एक्शन होता है। ठीक है, तो वरुण पुरोहित, ये एक मिनट एक बात और स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। आप एक गंभीर एंकर हैं, अच्छी रिपोर्टर रही हैं, इसलिए आप इस विषय को समझ पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की 24 अप्रैल को बिहार की भूमि से स्पष्टता से कहा था कि हम आतंकी अड्डों को समाप्त करेंगे, हम आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाएंगे, आतंकियों को मारेंगे। और इसी दृढ़ता, इसी संकल्प को हमने सिद्धि में बदला है। हमने ऑपरेशन अभी सिंदूर समाप्त भी नहीं हुआ है और हमने चुन चुन कर अड्डे जो ध्वस्त किए हैं आतंकियों को मारा है। ठीक है, और इसके आगे यदि ये विषय आज ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये भ्रम फैलाने की, ये प्रोपोगंडा और ये पाकिस्तान का नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष लेके चल रहा है, ये थोड़ा स्पष्ट रहना चाहिए। और एक और संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि एक बयान आपने दिखाया है सिंदूर के संदर्भ में। मुझे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी ज्ञाता हैं यहाँ के जिन्होंने इस तरह का बयान दिया। हमारे यहाँ तो हर जो भी सौभाग्यवती महिलाएं बहन होती हैं, हर कोई जब उनको कोई गिफ्ट देता है तो उसमें इस सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें कितनी धर्म संस्कृति और भारत की संस्कृति का ज्ञान है। ठीक है, अभी लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, बौखला गई है, न उन्हें इस देश की संस्कृति का ज्ञान है, न संस्कार का ज्ञान है, केवल विरोध है। और विरोध मोदी जी का करते करते देश का विरोध करने में अब वो माहिर हो गए। ठीक है, अभी सिंदूर की बात पर थोड़ी सी देर पर आता है। जहां तक पीओके का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, अभी पीओके बाकी है। वरुण पुरोहित जी,
आप मानेंगे कि पीओके का काउंटडाउन शुरू हो गया है? बीजेपी कह रही है कि बस हम लाएंगे, यह हमारा संकल्प ही है, संसद ने भी बोला है, हमने तो सीटें भी छोड़ी हैं पीओके के लिए जम्मू कश्मीर में। पद्मजा जी, जो 11 साल से आत्ममुग्धता के धनी मैंने किया बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, अभी कांग्रेस को पाप और पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहे थे। इनसे पूछो भाई, स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ थे आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को खून दिया, आपके कौन से नेता ने खून दिया? अरे सर, सब भाग जाएंगे पीछे, संसद बुलाने से आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। खंगालने का वक्त नहीं होगा, स्वतंत्रता सेनानी कौन था कौन नहीं था, पीओके की बात नहीं। तो इनको रोकते हैं आप? इन्होंने कैसे बोला कांग्रेस के पाप? आप इनको भी रोक सकते थे। इन्होंने कांग्रेस के पाप और नेहरू जी, इंदिरा जी का नाम लेते हैं जब आप इनको भी टोक सकते थे। सर वो पीओके के उसमें कहां से लाएंगे? पीओके इन्होंने कहा कुछ चिड़ी मार, खुद तो चिड़ी मार है। नहीं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं। ठीक है, बताइए। जो आदमी खुद ही चिड़ी मार रहे हैं, क्या किसी को लाएंगे नहीं? आज से तैयार हुआ है क्या डिफेंस सिस्टम? पहले नहीं था डिफेंस सिस्टम देश के अंदर, इतने युद्ध किए जब। तो ये इनका जो ये हमारे एक राजस्थानी में एक वर्ड होता है जो बुरा वर्ड नहीं है, इसको बुरा ना माने कोई, एक खोड़ला शब्द होता है। तो जो खोड़ले होते हैं ना, वो मानते नहीं, ऐसी बातें करते रहेंगे रेगुलर, 10 साल बाद भी आपको यही बातें करते मिलेंगे। तो इनको पुराने पूर्वजों का, मैंने तो कभी अटल जी की बुराई नहीं की, इन्होंने अटल जी को भी उसमें ले लिया कि अटल जी के टाइम भी कुछ नहीं हुआ, खाली मोदी जी ने ही सब कुछ किया। ऐसा नहीं है, पूर्वजों का, पूरे प्रधानमंत्री जितने हमारे स्वतंत्र सैनिक, सबका योगदान है। जिनका योगदान नहीं है वो उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो मोदी जी के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग किया नहीं, पर ये लोग कर सकते हैं। ये एक ये चीज़ को सबको, देश को समझने की आवश्यकता है। आप जो पीओके की बात कह रहे हो, पीओके जो आज की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं, नेहरू जी के टाइम अलग थी, इंदिरा जी के टाइम अलग थी, कोल्ड वॉर था, सोवियत यूनियन था, अलग अलग चलता था। चाइना अलग बड़ी शक्ति हो गया, जिसके साथ ट्रेड इम्बैलेंस ये कर रहे हैं, गोलगप्पे खाते, लाल आग दिखा के कुछ 2-4 ऐप बंद करके फिर चालू हो जाते हैं उसके साथ ही। तो वो ये पूरा देश समझ रहा है। और ये सियासत कौन कर रहा है? अब उसको आप ही के इंट्रोडक्शन में दिखाया। प्रधानमंत्री जी गुजरात गए, बंगाल भी जा रहे हैं, जहां जहां चुनाव है वहां जा रहे हैं। पीओके लाने का संकल्प सरकार ने किया है, आप साथ में हैं कि नहीं है? आप मानते हैं पीओके हमारे हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, कौन साथ में नहीं है? कौन साथ में नहीं है? कोई भी सरकार हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, पूरा देश एक साथ है। आप करिए, कौन रोक रहा है? यही तो विपक्ष कह रहा है। भाई आपको रोका थोड़ी था, आपने सीज फायर किया। आप संसद सत्र में बताते तो सही, जब भी तो ये बातें नहीं होती बिन प्रकार की। इसीलिए मैंने संसद सत्र की बात की। आप संसद सत्र से भाग रहे हो। आप तुरंत बुलाते भाई इस कारण से सीज फायर हुआ है और अब हमको आगे ये करना है। आप अपनी तरफ से गाथाएं गाते जा रहे हो, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे करोगे कब? आपको जवाब देना चाहिए। फिर कहते हैं भाई इंदिरा जी ने ये क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने। तो इसका मतलब आप भी वही कर रहे हो। आप कौन सा आगे चले गए? तो आप संसद सत्र बुलाओ, अगर पीओके लाने की मंशा है लाइए, कौन रोक रहा है? मैं तो कह रहा हूं पूरा पाकिस्तान का विभाजन ही रद्द कर दीजिए। मूल स्थान जो भगवान नरसिंह भगवान को अगर ये जानते हो, अगर ये तो अभी ज्ञान बांट रहे थे कि कांग्रेस को संस्कृति नहीं पता, मूल स्थान था मुल्तान, वहां पे भगवान नरसिंह भगवान की जन्मभूमि है उनकी, वहां पर आप मुल्तान भी भारत में शामिल हो सकता है। आधा पंजाब के वो भी शामिल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप जो है हिंगलाज माता का मंदिर तक जा सकते हो। पूरा अखंड भारत ही तो था। तो आप पीओके को लेकर के आइए, कम से कम वरुण पुरोहित आपके साथ है। कांग्रेस का आधिकारिक मेरे को वो स्टैंड पता नहीं है। वरुण पुरोहित आपके साथ होंगे। केके शर्मा, एक सेकंड। मोहन भागवत जी के स्टेट, एक सेकंड, लेकिन जनरल, एक सेकंड मेरी बात हो जान दो। मोहन भागवत जी जो अखंड भारत की बात कहते हैं, मुझे एक जवाब देना है। भागवत जी अखंड भारत की बात करें, उस शब्द का प्रयोग करिए आप। अच्छा ठीक है, आप अखंड भारत ही बना दीजिए। केके शर्मा, फिर मैं जनरल दत्ता के पास जा रही हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए कितनी दोहरी चरित्र है कांग्रेसियों का, कितना दोहरा चरित्र है पंजाब। अभी कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले ही हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया। धारा 370 हटाने पर ये पूरी कांग्रेस पार्टी छाती पीट रही थी, मातम मना रहे थे ये लोग। धारा 370 हटाने का जी तोड़ विरोध कर रहे थे। जो हिस्सा भारत के साथ है उसमें तो इतनी तकलीफ थी इनको। आज पीओके की बात कर रहे हैं। ये पीओके दिया किसने? ये दिया किसने पाकिस्तान को? हम थोड़ी कर रहे हैं। ये पाप, ये गुनाह का यदि नहीं है कांग्रेस का, तो किसका गुनाह था ये? क्या इतिहास भूल जाएंगे लोग? अरे आपका पाप और गुनाह है। क्यों नहीं थे इंडिपेंडेंस वॉर में? क्यों नहीं थे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर? बात कर रहे हो पद्मजा जी, रोकिए इनको। आप क्या बीच में बोलते हो? खुद को तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, क्या बोलते हो? ये नेहरू का पाप है, पूर्वजों ने पाप किया, प्रति गुनाह है। आप कर रहे हो पाप, अभी आप देश के प्रति गुनाह है। लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हो। इस तरह का गुनाह करना, संस्कार संस्कृति, बीच में संस्कार संस्कृति है नहीं, जेब कतरों का काम होता है। संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, वो पूर्वजों के लिए कोई शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। आप शब्दों का, यही वरुण पुरोहित जेब कतरों की आप ऐसे ही हो, आप खुद किसी के आप ऐसे ही हो।
मैं इसलिए आप खुद कर रहे हो। बताना आप चाहता कैसे हूं, पूर्वजों के लिए मुझे इस गंदे बात शब्दों का का प्रयोग करते हो? गुस्सा है जब पद्मजा मैंने नहीं जी, लिया किसी के लिए शब्दों का, मुझे आप इस कैसे लेते? बात का गुस्सा है पद्मजा जी कि इस देश के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी की है, गुनाह किया है, ठीक है, गुनाह किया है। क्या ठीक है, पंडित नेहरू ने सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पाक दिया, पीओके दिया, और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सिंधु समझौता किया। ठीक है, उस और इस देश का विभाजन भी यदि आप पूछेंगे तो पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए किया।